जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। और साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आप सभी लोगों का कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और लगाइएगा आंसर क्या होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। तो साथियों याद रखिएगा ये 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, गंगा नदी है, याद रखेंगे। अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तब साथियों आप लोग नील नदी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों बृहस्पति ग्रह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने साथियों तैयार किया था। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन साथियों किसने तैयार किया था। तो साथियों याद रखिएगा पिंगली बैकेया के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किया गया था। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति जो है साथियों किसके पास है। चलिए बताइए कि संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह होते हैं राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति के पास होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा जो है साथियों यहाँ पे कहा जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और बताएंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है ना कौन था। तो याद रखिएगा गुलाम वंश का संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ के मूल निवासी थे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग मोरकक्को के हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मोरकक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों शेरशाह सूरी के मकबरा स्थित है सासाराम में। ऑप्शन यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे, सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष साथियों कौन थे। चलिए बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग WC बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, WC बनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था।
चलिए साथियों बताएंगे कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो याद रखिएगा साथियों, गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो साथियों कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो याद रखेंगे साथियों 6000 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है साथियों कि प्रथम बौद्ध परिषद कब और कहां हुई थी। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगाइए आंसर क्या होगा कि प्रथम बौद्ध परिषद साथियों कब और कहां हुई थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों 483 ईसा पूर्व में राजगृह में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो याद रखिएगा साथियों 31 जोड़े। ऑप्शन सी सही जवाब है, 31 जोड़े होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि थायमिन किस विटामिन का नाम है। चलिए बताइए साथियों कि थायमिन किस विटामिन का नाम है। तो याद रखिएगा थायमिन हो जाएंगे विटामिन B1 के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, विटामिन B1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति इस्तीफा जो साथियों ये किसे सौंपता है। बताइए आप सभी लोग कि राष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपता है। तो याद रखेंगे साथियों उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। बताइए साथियों कि सवाना घास के मैदान जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अफ्रीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो याद रखेंगे साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 21% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भगवान महावीर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा भगवान महावीर जी का जन्म होते हैं कुंडलवन वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। चलिए बताइए साथियों कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे साथियों अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये कितनी है। बताइए साथियों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो याद रखेंगे साथियों 0.03% है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 0.03%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कपास के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई को कहते हैं। साथियों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है। चलिए बताइए कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है। तो याद रखेंगे साथियों सोनपुर मेला जो कि बिहार में लगता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, चलिए आंसर लगाइएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, याद रखेंगे। और संविधान सभा के साथियों यदि आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आप लोग क्या बताएंगे। तो अस्थायी याद रखिएगा कौन थे साथियों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है साथियों ये आपके इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंग्लैंड से ली गई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। यहाँ पे दिलाता होगा कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो याद रख लेंगे साथियों राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल न्यूनतम आयु क्या है। तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है आपके 30 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब सी हो जाएंगे 30 वर्ष। और राज्यसभा न पूछ के आपसे पूछा जाए लोकसभा की कितनी होती है तो आप बताएंगे 25 वर्ष। और एक प्रश्न और है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है उम्र, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि ये तीनों प्रश्न को साथियों आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। चलिए बताइए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा साथियों की जाती है। बताइए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो याद रख लेंगे साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक को साथियों यहाँ पे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो है साथियों कौन सा था। चलिए बताइएगा साथियों कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे फ्रांस। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है साथियों कि भारत में जीएसटी जो है ये कब शुरू किया गया था। चलिए बताइए कि भारत में जीएसटी कब शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी शुरू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। चलिए बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915। ऑप्शन डी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके साथियों यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।